परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए और एक और नया अवसर देने के लिए। हम आज वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 12वां पद। जी। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। निकल गया। मेरे प्रिय, एक बात जो मुझे परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि ना सिर्फ परमेश्वर हैरान करने वाले अद्भुत कामों को करते हैं, लेकिन अगर आम लोग भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपने जीवन में लेते हैं तो उनके जीवन में भी हैरान करने वाले अद्भुत कार्य हमको नजर आते हैं। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम इन आम लोगों को देख रहे हैं, हम यूसुफ को देख रहे हैं, हम डैनियल को देख रहे हैं, हम दाऊद को देख रहे हैं, हम इसहाक को देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने उन गंभीर परिस्थितियों में उन फैसलों को लिया जो कि बिल्कुल सही थे, कैसे ये उन फैसलों को लेने पाए जो कि बिल्कुल राइट डिसीजन से, और कैसे उस बड़ी विजय में जाने पाए, और कैसे उन्होंने दुष्ट के इस बड़े षड्यंत्र को फेल करके बड़ी विजय में ये निकल करके आने पाए। अब यूसुफ को जीवन को देख के हैरान करने वाली बात है। मैं कई बार हैरान होता हूं और मैं सोचता हूं कैसे यूसुफ उन परिस्थितियों में जिनमें कि वो था अपने परिवार से अलग था, दुखों में, निराशाओं में, गुलामी में था, अकेलेपन में था, कैसे इसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में इतना खूबसूरत रखा और कैसे दुष्ट के इस बड़े षड्यंत्र से ये बच करके बाहर निकल आता है, कैसे ये बिल्कुल सही फैसले को ये लेने पाता है। फिर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, एक आम जीवन, एक आम सी जिंदगी, और कैसे परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करके दाऊद जीवन में आगे बढ़ता है और कैसे अद्भुत कार्य इसके जीवन में होते हैं और कैसे ये अति महान होता चला जाता है। फिर हैरान होने वाली बात इसके जीवन में, अपने बचपने में ये शेर के पीछे भाग जाता है, अपने बचपने में ये भालू के पीछे दौड़ता है और उससे अपने बकरियों को, अपने भेड़ों को ये बचा करके लेकर के आ जाता है। क्या चल रहा था इसके माइंड में, क्या इसकी सोच थी जब ये गोलियत के सामने जाता है और ये तैयार होता है, यस मैं गोलियत को मार दूंगा। किस प्रकार का विश्वास इसके पास में। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि शाऊल ने जबकि इसको इतने साल परेशान किया, जब इसको मौका मिला, जब दुष्ट ने षड्यंत्र को इसके लिए बनाया और इसको मौका मिलता है, ये शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। कैसे हर परिस्थिति में, हर बातों में ये जय को प्राप्त कर रहे थे और कैसे ये परमेश्वर के लोग हमेशा सही फैसलों को लेने वाले चाहते। मेरे प्रिय, मैं एडमायर करता हूं इनकी जिंदगी को, बहुत प्रभावित होता हूं इनसे, और मैं भी चाहता हूं, मेरी भी प्रार्थना परमेश्वर से ये प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने जीवन में सही फैसलों को लेने पाऊं। एवरी टाइम, हर बार, हर मोड़ पे प्रभु मैं वो फैसला लेने पाऊं जो कि आपकी इच्छा में, आपकी योजना में बिल्कुल सही है। मेरे प्रिय, अगर आप वो जन है जो आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में सही फैसलों को लेने पाए, तो इस थोड़े से समय में मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि कैसे आप अपने फैसलों को हमेशा सही कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कार्य को आप खूबसूरती से खत्म करें, तो बहुत जरूरी होता है कि आप उस कार्य को खूबसूरती से शुरू भी करें। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को आप खूबसूरती से खत्म करें, एक अच्छे नोट के ऊपर आपका जीवन खत्म होने पाए, तो बहुत जरूरी है कि एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में आप उसको लेकर के भी चले। अगर आप चाहते हैं कि जब दिन खत्म करें, आप शाम को घर पे आए और जब आप सोने के लिए जाएं, आपका दिन अच्छा हुआ हो, तो बहुत जरूरी है कि दिन की शुरुआत जो है वो खूबसूरत तरीके से होने पाए। अगर आपके दिन की शुरुआत खूबसूरत होगी तो जरूर से आपका दिन की जो एंड होगा वो भी खूबसूरत तरीके से होने पाएगा। जब आप सुबह उठे, परमेश्वर के साथ में समय बिताना जरूरी है, प्रभु के साथ में समय बिताना जरूरी है। अगर आपके पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, अगर आप शुरुआत सही नहीं करेंगे तो अंत भी सही नहीं होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अंत खूबसूरत हो, तो जरूरी है कि शुरुआत भी खूबसूरत होने पाए। परमेश्वर के वचन में एक पद है जो कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए। यहोशू उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, पाए, इसी में दिन रात
ध्यान दिए रहना, इसलिए इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है जी उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, जी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सफल होने पाए और आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली होने पाए, तो परमेश्वर के वचन में सारी बातें लिखी है कि आप कैसे प्रभावशाली होंगे और कैसे आप अपने सारे कामों में सफलता को प्राप्त करेंगे, कैसे आप एवरी टाइम उस राइट डिसीजन को लेने पाएंगे और कैसे आप उसके षड्यंत्र से बाहर निकल के आने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में ढेर सारी शिक्षा है जो कि आपके लिए उपलब्ध है कि आप उसको पढ़ सकते हैं और उसमें मनन कर सकते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में ले सकते हैं। हम एक बात को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिर्फ इस पद के ऊपर मनन करेंगे। क्या लिखा हुआ इसमें? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, अगर आप चाहते हैं कि आप सही फैसलों को लेने पाए, बहुत जरूरी है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरा होने पाए। फिल योर लाइफ विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से आप अपने जीवन को भर ले और रातों दिन उसके ऊपर ध्यान करें। आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान किन बातों के ऊपर है, यह बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको पता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, तभी आप उसके ऊपर ध्यान देने पाएंगे। और जब आप ध्यान देंगे तब आगे क्या लिखा हुआ है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें। बहुत जरूरी है कि यहाँ परमेश्वर के वचन से भरे जाएं, उस पर मनन करने पाए और चौकसी करें। बी केयरफुल। आप ध्यान दें कि आप क्या करें। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर परिस्थिति में, हर हालत में आप चेक करें कि आप क्या करें। आप ध्यान दें कि आप क्या करें जी, क्योंकि ऐसा ही करने से ये सब काम जी सफल होंगे। सारे कामों में जरूरी है कि आप चेक करके देखें कि आप क्या करें। परमेश्वर के वचन से भरे रहें, उसके ऊपर मनन करें एंड बी वेरी केयरफुल। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके काम कैसे हैं, इस बात के ऊपर आपका ध्यान रहने पर। अगर आप चाहते हैं कि चीजें सही होने पाए, जरूरी है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरा रहे। अगर आपके पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, अगर आपके पास में परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है, तो मेरे प्रिय, कामयाबी, सफलता, सही फैसले थोड़ा सा दूर होंगे आपके पास से। अगर आप चाहते हैं कि आप इन महान लोगों के तरीके से आपके कार्य भी खूबसूरत होने पाए, अच्छे होने पाए, सिद्ध होने पाए, परफेक्ट होने पाए, Fill your life with the word of God. आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरे, उसके ऊपर मनन करें और चौकसी करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आप आगे की ओर बढ़े और तब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन खूबसूरती से खत्म हो, तो बहुत जरूरी है कि वो शुरुआत भी अच्छी होने पाए। आप शुरुआत में परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। देखें इस बात को कि आपके पास में समय होने पाए कि आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और उसके वचन के ऊपर मनन करने पाए। परमेश्वर ने आपके लिए खूबसूरत योजना को बनाया है और वो ये चाहता है कि हर एक बात में आप जय को प्राप्त करने पाए, हर एक बात में आप जय को प्राप्त करने पाए। पर आप जय को प्राप्त करेंगे या जय को प्राप्त नहीं करेंगे, ये चुनाव हमारा है। ये चुनाव आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सबकी मदद करें सही चुनाव करने के लिए, जबकि पिता आपने अपने वचन की सुंदर बातों को हमारे सम्मुख रखा है और आपने कभी कुछ छुपा के नहीं रखा। आपने हमको आज्ञाकारिता की आशीषें और अनाज्ञाकारिता के श्राप और नुकसान सब बता के रखा है। पिता, हम चाहते हैं हमारे लोगों की, हम सब की बुद्धि को खोल दें ताकि हम सही फैसलों को ले सके, क्योंकि आपके वचन से ही हम प्रभावशाली हो सकते हैं, हमारे सारे काम सफल हो सकते हैं। हम सबकी मदद करें पिता सही बात को चुनने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।